ਇਹ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ भी ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ आपसी साझ टीवी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ खिंच के लेके आया है। ये बड़े चिंता का विषय है, तो मैं इस पे आपको आश्वस्त करता हूँ। पंजाबी भाषा जो है यहाँ की ऑफिशियल मातृभाषा बने, इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट में भी और यहाँ पर भी हमारे वर्कर जो हैं, हमारे नेता आफ्टर इलेक्शन मेमोरेंडम देकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मांग करेंगे कि ये जम्मू में खास करके हम आपको बता दें कि जब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर हमारे जो कड़े हैं या किरपान है उसको उतरवा लिया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए। तो ये सेंसिटिव विषय होना चाहिए, फिर ये जमहूरियत नहीं हो सकता। तो ये लोकतंत्र नहीं होता। तो लोकतंत्र में तो जो जनता की भावना होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने तो कल जितने लोगों सुना, सब लोगों ने, पूरी सभा के लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोग थे, सब ने हाथ उठा कह दिया कि हम इस 370 का जो हटाई गई, हम इससे खुश नहीं। और मैं आज भी कहता हूँ, मैं किसानों के, किसानी के, कमेरे मजदूरों के, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खड़ा हूँ। उसके लिए जान भी चली जाएगी तो पीछे नहीं। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग जो डिमांडेबल हैं, जिनको परेशानी है, उनके विषय मेरे लिए पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं। आप मेरी बात पे याद रखना, सेशन चलेगा, आपको खुद पता लग जाएगा। आप खुद से कहेंगे कि चंद्रिका ने जो वादा किया था वो पूरा किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपसी साझ टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ASP ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बहुत वधिया तरीके दे नाल गलबात कराइए। सबसे पहले तो चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है जम्मू में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जम्मू में आए, आपको पहले तो ये बताइए कि यूपी में और यहाँ में क्या अंतर दिखा? दोनों भारत का हिस्सा है, दोनों में प्यार। बस ये है कि ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के लोग अपने जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं, वहाँ के लोग जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। एक चीज़ और जो बहुत बड़ी बात आपने कल रैली में भी कही कि माँ बोली पंजाबी, क्योंकि सिख बहुगिनती इलाके यहाँ पर बहुत सारे हैं। माँ बोली पंजाबी का ख्याल आपके मन में एकदम से कैसे आ गया? क्योंकि आम तौर पे यहाँ के लीडर उस बात को करने के लिए बहुत संकोच करते हैं। देखिए, यहाँ के लीडर अपना चुनावी नफा नुकसान देख सकता है, मुझे अपने लोगों के हित देखने। क्या? मैं कल जब दरबार साहिब गया था मत्था टेकने गुरुद्वारे में, तो वहाँ एक बहुत बड़ी संगत थी। उन्होंने मुझे सरोपा भी भेंट किया और बहुत सारा प्यार भी दिया। और जब उन्होंने अपनी जब वहाँ बुलारे जो थे, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको पार्लियामेंट में सुनते हैं। उन्होंने मुझसे डिस्कस कर, जब मैं उनसे करा तो उन्होंने ये पीड़ा मुझसे रखी। उन्होंने कहा यहाँ के लीडर नहीं उठाते, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि माँ पंजाबी बोली जो है, माँ बोली बने ऑफिशियल जम्मू एंड कश्मीर की, इसके लिए मैं पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाऊंगा। क्या बात है, क्योंकि 1947 से पहले से ही जम्मू कश्मीर में खास करके जो पंजाबी भाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही थी। एकदम से जैसे ही 370 हटता है, उसके बाद एकदम से ये सारी चेंजेस आ जाती हैं। बड़े चिंता का विषय है, तो मैं इस पे आपको आश्वस्त करता हूँ कि पंजाबी भाषा जो है यहाँ की ऑफिशियल मातृभाषा बने, इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट में भी और यहाँ पर भी हमारे वर्कर जो हैं, हमारे नेता आफ्टर इलेक्शन मेमोरेंडम देकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मांग करेंगे कि ये होनी चाहिए। क्योंकि 6 प्रत्याशी आपने जम्मू कश्मीर में अभी उतारे हैं। 6 प्रत्याशी यहाँ की स्टेट की टीम ने उतारे हैं, मैंने नहीं। क्या बात? मैंने तो एज ए
कार्यकर्ता जो मेरी ड्यूटी यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट ने लगाई है कि भाई आपको आके 2 दिन प्रचार करना है इन्हीं विधानसभाओं पे, मैं उसके लिए आया हूँ। मैं इस पार्टी का संगठन का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये जो स्टेटस है, रिलीजन स्टेटस को नहीं छीनना चाहिए, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो बुद्धिस्टों का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो। तो सभी के रिलीजन स्टेटस के साथ छेड़छाड़, की कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25-26 वो धार्मिक आज़ादी देता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ सरकारों को नहीं करनी चाहिए। ये आस्था का विषय है और इसी कल्चर में आदमी पल बढ़ के आता है, एकदम से कुछ उसके ऊपर आप चेंजेस करोगे तो उसको तकलीफ होगी। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि भारत में जो सिख लोगों की पगड़ी और जो कक्कार हैं, जो हमारे 5 कक्कार होते हैं, उनको पहनने के लिए बड़ी परेशानी आ रही है। और पिछले दिनों 2-3 दिनों में, 3-4 दिनों में पिछले ऐसा कुछ हुआ भी है कि 1-2 लोगों के साथ ऐसा, जो उसकी पगड़ी के साथ, या जम्मू में खास करके हम आपको बता दें कि जब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर हमारे जो कड़े हैं या किरपान है उसको उतरवा लिया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारों को उस पर गौर करना चाहिए। तो ये सेंसिटिव विषय है क्योंकि यहाँ ये एक पूरे समाज के सम्मान से भी जो है जुड़ा हुआ है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसे फेस करनी पड़ती, कोई परेशानी ना हो जाए। तो अगर कोई जानबूझ के ऐसा करता है तो मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूँ। और फिर मैं कहूँगा कि सरकार को इस बात को समझना चाहिए और उसके अनुसार जो है उस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए जिससे किसी धर्म के, यानी कि स्पेशली सिख धर्म के लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। रही बात एक जो सबसे बड़ा विषय जो मैंने यहाँ देखा है, हम दिल्ली में बैठे हैं और हमें बताया गया कि 370 के हटने से यहाँ लोगों की जिंदगी बड़ी आसान होगी, बहुत परेशानियाँ खत्म हो गई, ये हो गया है, वो हो गया, जमीन खरीद सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और मैंने सभाओं में भी हाथ उठा के पूछा कि क्या आप बताइए, आप क्या महसूस करते हैं? ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, जनता की भावनाओं के साथ जो स्टेट की जनता है, मेजोरिटी में वो जनता चाहती है नहीं चाहती, इस भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी मेरा मन हुआ तो मैं इसके ऊपर कल सोचे, कल हम यहाँ पावर में हूँ और मेरा कुछ मन है तो मैं कश्मीरियों पे, जम्मू के लोगों को थोप दूँ, ये नहीं होना चाहिए। फिर ये जमहूरियत नहीं हो सकता। तो ये लोकतंत्र नहीं होता। तो लोकतंत्र में तो जो जनता की भावना होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने तो कल जितने लोगों सुना, सब लोगों ने, पूरी सभा के लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोग थे, सब ने हाथ उठा कह दिया कि हम इस 370 का जो हटाई गई, हम इससे खुश नहीं। और वो जो है ना, स्टेट स्टेटस के साथ खड़े हैं। उनको कहा गया था कि स्टेट स्टेटस मिलेगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन स्टेट स्टेटस नहीं मिला और यूटी बना दिया गया। तो जहां तक मैं समझता हूँ, लोगों में इसको लेके बड़ी तकलीफें हैं और मैं फिर कहूँगा कि हम जनभावनाओं के साथ खड़े। अगर कश्मीर और जम्मू के लोग नहीं चाहते कि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ हो, तो उनकी जो पुरानी मांगे हैं या जिस तरह का स्ट्रक्चर में वो चला रहा था और वो उसमें खुश थे, तो उनके साथ छेड़खानी सरकारों को नहीं करनी चाहिए। तो चंद्रशेखर जी, एक आखिरी बार फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, ये संसद में गूंज उठेगी कि पंजाबी को फिर से जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए? जो आपको क्या लगता है, मैं झूठ बात कहता हूँ कभी? क्योंकि जो नाम अपने लोगों के विषय, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग जो डिमांडेबल हैं, जिनको परेशानी है, उनके विषय मेरे लिए पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं। आप मेरी बात को याद रखना, सेशन चलेगा, आपको खुद पता लग जाएगा, आप खुद से कहेंगे कि चंद्रशेखर ने जो वादा किया था वो पूरा किया। बहुत धन्यवाद। तो ਇਹ ਸਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜੋ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। आंदोलन में मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा रहा। क्या बात। पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई में मैंने मोर्चा लेके लड़ाई लड़ी, जिसकी कीमत के तौर पर मुझे गोली भी खानी पड़ी, लेकिन कभी मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं किसानों के, किसानी के, कमेरे मजदूरों के, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खड़ा हूँ। उसके लिए जान भी चली जाएगी तो पीछे नहीं हटूंगा। बहुत धन्यवाद। तो ਇਹ ਸਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਾਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।